जब भी आप गिरते हैं, बाइक से गिरते हैं या वैसे ही सड़क पर गिर जाते हैं, तो हर कोई ये कह रहा होता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। आज इसी पे बात करेंगे कि ये इंजेक्शन, जिसको इंजेक्शन कहा जाता है, बेसिकली ये टेटनस टॉक्साइड एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए एक वैक्सीन होती है। ये लगाना कितना ज़रूरी है? अगर आप आज गिरें, आपने लगवाई, आप हफ्ते बाद दोबारा गिरें, आपने दोबारा लगवाई, क्या इसकी ज़रूरत भी थी या नहीं थी? है बेसिकली टेटनस का इन्फेक्शन होता क्या है, उसे ये क्यों लगाना ज़रूरी है और क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया जाता है कि ये जनाब लगवा लो वैक्सीन। बेसिकली जब हम सड़क पर गिरते हैं तो होता ही है कि वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई मौजूद होता है, जो हमारे ज़ख्म को गर्द आलूद जब हम होते हैं तो हमारे ज़ख्म के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर जा सकता है। उससे होता ये है कि ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि मसल ट्विचिंग काज करती है। वो मसल ट्विचिंग पेनफुल होती है और वो मसल ट्विचिंग जो है हमारे जो डायाफ्राम जो है, ये जो यहाँ पर जो मौजूद होता है, जो फेफड़ों को सांस लेने में और सांस बाहर निकालने में मदद करता है। अगर यहाँ पर मसल ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सांस लेने में हमें शदीद दुश्वारी हो सकती है और इस जो टेटनस टॉक्साइड जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, ये सीजर्स भी काज कर सकता है, झटके में लग सकते हैं, मौत भी वाक़ई हो सकती है। हमने देख लिया कि ये किस कदर हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अब बात करेंगे इसकी वैक्सीन के ऊपर। इसकी वैक्सीन जो है, ये बच्चों को जो वैक्सीन का जो पूरा स्केड्यूल है, जो बच्चों को वैक्सीन लगती है, पैदाइश पे लगती है, 6 हफ्ते बाद लगती है, 10 हफ्ते बाद लगती है, 14 हफ्ते बाद लगती है, इसके अंदर भी ये मौजूद होती है। इसके अंदर जो DPT के नाम से वैक्सीन है, उसके अंदर ये मौजूद होती है, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनाई की। तो जब बच्चों को ये वैक्सीन लग गई, असल में इसका जो इम्यूनाइजेशन जो इससे हमें मिलती है वो उसका ड्यूरेशन 10 साल तक है। तो 10 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, मगर एटलीस्ट 10 साल तक तो है ही है। तो अगर आप बच्चों को वैक्सीन लगी है और 10 साल का अरसे के अंदर अंदर अगर बच्चा आपका गिरता है नीचे, तो अगर उसको ना भी वैक्सीन लगवाई जाए तो फिर भी इससे कोई मसला नहीं होगा, हमारे अंदर इम्यूनाइजेशन वो पहले से मौजूद है। अगर ये तो होगी बात बच्चों की, और बड़ों का भी इसी तरह से है। अगर आप गिरे थे पिछले 10 साल पहले या आप आज गिरे हैं, आपने वो वैक्सीन लगवा ली है, टेटनस टॉक्साइड की वो वैक्सीन आपने लगवा ली है, तो अब अगले 10 साल तक अगर आप बीच में गिरते हैं तो आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इम्यूनाइजेशन पिछली बूस्टर डोज से अभी तक आपको वो मिल रही है। तो इसमें ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन मैंने आपके सामने पेश की है। और अगर आप को लगता है कि कुछ गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि आपका ज़ख्म ज़्यादा गर्दालूद हुआ है, ज़्यादा गंदा हो गया है, ज़्यादा मिट्टी उसके साथ लग गई है, तो फिर ये है कि आप ये किया जा सकता है कि आप 5 साल के वक्फे से आप लगवा सकते हैं। अगर आपका ज़ख्म ज़्यादा गंदा नहीं हुआ तो फिर आप 10 साल के वक्फे के बाद भी लगवाएंगे तो इससे आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होने वाला। और अब बात करेंगे जनाब के प्रेगनेंसी के अंदर ये सेफ़ है, लगवाई जा सकती है, इससे माँ और बच्चे को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर बात करने जा रहा हूँ मैं, वो ये है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर WHO के मुताबिक लास्ट ईयर 797 केसेस रिपोर्ट हुए हैं नियोनेटल टेटनस के। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो जो नए बच्चे जब पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर जो देहातों में बच्चे पैदा होते हैं जहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का इतना इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ पर ये होता है कि पहली बात तो स्टेरिलाइजेशन का वहाँ पर इंतज़ाम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर फिर बच्चों को वैक्सीन लगाने का रुझान कम है। जब बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगती और बच्चे भी दाइयों के पास घरों में पैदा होते हैं, तो उन बच्चों के अंदर टेटनस का इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। वो ये है कि बच्चा जब भी कहीं गिरेगा नीचे, अगर उसको छोटा सा कोई ज़ख्म आता है तो उसको काफ़ी हद तक ये चांस होता है कि उसको टेटनस हो सकती है, टेटनस का इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। अब यही बच्चा अगर वो बच जाता है इससे, उसको वैक्सीन नहीं होती, जब वो सर्कमसिशन करवाने जाता है, सर्कमसिशन भी वो वहाँ से कहीं से अनस्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट से वो करवाते हैं, जो भी वो करने वाला होता है वो स्टेलाइज ही करता है इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक उसको ख़तरा रहता है कि उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 797 केसेस, ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। अब देखें, बच्चे को अगर इन्फेक्शन होगा, उसको सांस का मसला शुरू हो गया,
तो वेंटिलेटर तक पहुँचते पहुँचते तो बच्चे की वैसे ही जान चली जाएगी, झटके लगते हैं, इससे जान भी चली जाती है। इससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वैक्सीन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए किस कदर ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाजमी इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।